नेक्स्ट क्वेश्चन 51. A frustum of a right cone has a top of diameter 2k, bottom of diameter 2.5k and height k. ये फ्रस्टम ऑफ कोन, ये फ्रस्टम का क्वेश्चन है और ये तो फ्रस्टम ऑफ राइट कोन गिवन है। टॉप पे बोल रहा है डायमीटर है 2k, तो यहां पे ऐसे दिखा देंगे एंड बॉटम में कह रहा है कि 2.5 पे, इसको थोड़ा बड़ा दिखा दे। ये आ गया और ये आ गया, ये इसका स्लैंट हाइट हो गई इसकी और यहां सेंटर हो गया ये आ गया। तो ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। टॉप का डायमीटर, टॉप में डायमीटर दिया हुआ है 2k, तो रेडियस हो गया k और यहां पे बॉटम में इसको लिख देंगे ओ डैश, ऐसे लिख देंगे। हाइट h है, हाइट सॉरी h नहीं k है, हाइट इज k, हाइट इज k में ही सबको रिप्रेजेंट किया है। हाइट k आ गया और ये स्लैंट हाइट फाइंड करनी होगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। सरफेस एरिया क्या है? सरफेस, होल सरफेस, टोटल सरफेस एरिया। ये हो गया, ये टोटल है 2.5, तो ये हो जाएगा 5/4 की, 5/4 की। तो टोटल सरफेस एरिया, होल सरफेस एरिया लिखने के लिए इसका फॉर्मूला होता है TSA का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर एंड प्लस पाई r प्लस r इंटू एल। एल स्लैंट हाइट होता है फ्रस्टम का। तो स्लैंट हाइट अगर यहां पे एल लिखे तो एल के लिए फॉर्मूला आता है रूट r माइनस r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। ये आ गया, तो ये हो गया रूट के अंदर r माइनस r, 5/4 माइनस k, तो ये हो गया 1/4, तो ये हो गया k स्क्वायर बाई 16 एंड प्लस k स्क्वायर। तो ये आ गया रूट 17k अपॉन 4। स्लैंट हाइट मिल गई। अब यहां पाई दोनों में कॉमन है, पाई को कॉमन ले लेंगे और इसको लिखेंगे तो r स्क्वायर हो गया 25/16k स्क्वायर एंड प्लस स्मॉल r स्क्वायर, ये हो गया k स्क्वायर एंड प्लस r इंटू r, तो 5k/4 एंड प्लस k। यही आ गया फाइनली। और l इंटू एल यहां पे लिखेंगे तो l की वैल्यू है दिस इंटू एल की वैल्यू है रूट 17k एंड अपॉन 4। ये यहां एक पार्ट हो गया, पाई पूरे में कॉमन हो गया, पाई पूरे में कॉमन आ गया। अब इसको लिख देंगे तो ये हो गया पाई, यहां हो गया 25 और 16 41, 25 16 41 k स्क्वायर अपॉन 16 एंड प्लस यहां पे देखें तो 9k/4, 4 जा 16 हो गया, तो 9k स्क्वायर इंटू रूट 17/16, ये भी 16 हो गया। तो अब अगर लिखे तो यहां बाहर लिख देंगे पाई/16 और k स्क्वायर को भी बाहर कर दिया, ये हो गया 41 प्लस 41 प्लस यहां पे रूट 17 इंटू 9, रूट 17 इंटू 9 37 पॉइंट समथिंग होगा, 4 से ज्यादा होगा थोड़ा सा, 9 4 जा हो जाएगा 37 के करीब आएगा, 37 पॉइंट समथिंग। तो राउंड ऑफ करने पे यही आ गया पाई k स्क्वायर अपॉन 16 और इंटू ये आ गया 78, 2 से कैंसिल कर देंगे 39 और 2 से हो गया 8, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो गया 39 पाई k स्क्वायर अपॉन 8, 39 पाई k स्क्वायर अपॉन 8। ए इज करेक्ट आंसर, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन भी है कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। वॉल्यूम लिखनी है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई h इंटू r स्क्वायर प्लस r इंटू r। यही होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला, 1/3 पाई h हाइट ऑफ फ्रस्टम एंड r स्क्वायर प्लस r इंटू r। इसको लिख देंगे 1/3 पाई
एच गिवन है, एच गिवन है यहाँ पे के, आर स्क्वायर ये हो गया 25/16 के स्क्वायर एंड प्लस स्मॉल आर स्क्वायर के स्क्वायर प्लस आर 5/4 इंटू के स्क्वायर, ये भी हो गया। अब यहां पे लिखेंगे तो ये हो गया पाई k/3 इंटू, यहां अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम तो 16 हो गया, 25 और 16 41 और प्लस 20, 41 प्लस 20 61 आ गया, तो 61 यही आ गया 61 और के स्क्वायर। तो फाइनल आंसर यही हो गया इसका कि 61 पाई इंटू के क्यूब अपॉन 3, 16 3 जा हो गया, अपॉन 16 भी होगा ना, 16 3 जा 48। तो यही करेक्ट आंसर हो गया इसका, ए इज करेक्ट आंसर, 61 पाई और के क्यूब अपॉन 48। नेक्स्ट क्वेश्चन 53। नेक्स्ट क्वेश्चन 53। तो a triangle ABC is a triangle right angle at B. The perimeter of triangle is given 24 है, and the difference between the sum of perpendicular sides and the hypotenuse is 4 unit. ये given है। इस पे दो क्वेश्चन इस पे भी हैं, दो क्वेश्चन इस पे भी है। तो यहाँ पे ट्रायंगल एक ड्रॉ कर देंगे, राइट ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया, ABC बी पे 90 डिग्री है, और यहाँ पे इसकी पेरीमीटर गिवन है। पेरीमीटर का मतलब होता है AB प्लस BC प्लस AC। पेरीमीटर यही होता है AB प्लस BC एंड प्लस AC, दिस इज इक्वल टू 24 दिया है। और साथ में कह रहा है कि एंड द सम ऑफ परपेंडिकुलर साइड्स हो गया AB प्लस BC और एंड द हाइपोटेनस, डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ परपेंडिकुलर साइड हाइपोटेनस माइनस AC इज इक्वल टू, ये गिवन है 4 सेंटीमीटर। दोनों को ऐड कर देंगे, ये हो गया 2 इंटू AB प्लस BC, दिस इज इक्वल टू 28 आ गया, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 14 आ गया। अब यहाँ 14 पुट कर देंगे तो इससे AC की वैल्यू आ गई 10। AC 10 आने का मतलब हाइपोटेनस 10 हो गया, और परपेंडिकुलर और बेस का सम 14 आ रहा है, डेफिनेटली ये 6 और 8 ही होगा, 6 और 8 ही होगा। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग, तो पहला क्वेश्चन है एरिया हो गया हाफ इंटू 6 इंटू 8, ये 3 हो गया, दिस इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इसका करेक्ट आंसर हुआ। ए नहीं, बी इज करेक्ट आंसर, 24 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये आ गया। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्कल इंस्क्राइब्ड इन द ट्रायंगल, व्हाट इज द रेडियस। सर्कल ट्रायंगल में इंस्क्राइब्ड है तो रेडियस क्या है। तो ये राइट ट्रायंगल के लिए एक टेक्निक का यूज किया जाता है, फॉर राइट ट्रायंगल इन रेडियस स्मॉल r इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस अपॉन 2, इसी का यूज कर देंगे। तो परपेंडिकुलर प्लस बेस हो गया ये 6 प्लस 8 माइनस 10/2, तो 14 माइनस 10 4/2, दिस इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। यही आ गया इसका आंसर, 2 सेंटीमीटर इज करेक्ट आंसर। तो सेकंड में इन रेडियस बताना था, ये हो गया 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, 55 एंड 56, यहां भी दो क्वेश्चन है। A circle M of radius 8 centimeter touches externally with another circle N of radius 16 centimeter। एक सर्कल M है, ये बड़ा दिखा दे, दूसरा सर्कल N है, इसको ऐसे थोड़ा छोटा सर्कल दिखा दी। इसका सेंटर यहां पे है, इसका सेंटर यहां पे है।
सर्कल का सेंटर बोला है U एंड V, ये U है, ये V है, ये 16 इसका रेडियस है, m ऑफ रेडियस 8 एक्सटर्नली, एंड ऑफ रेडियस 16, तो ये हो गया 16 और ये हो गया 8। इसके बाद कहा है, यहां से देखे, कहा है कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो है, ये हो गया डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ये हो गया, यहाँ पे ये जो आएगा ये परपेंडिकुलर होगा, और यहाँ पे भी ये जो होगा ये परपेंडिकुलर होगा, ये इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई, परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगी। तो यहाँ पे ये बोला है कि P एंड Q ये पॉइंट है, P एंड Q। तो पहला क्वेश्चन यही है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ, ये भी 16 हो गया, ये भी 8 हो गया, लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट PQ। तो PQ के लेंथ लिखेंगे तो इसके लिए फॉर्मूला यही होता है, सेंटर के बीच की डिस्टेंस, तो 16 + 8 होल स्क्वायर एंड माइनस डिफरेंस ऑफ रेडियाई 16 - 8 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, ये आ गया हमारा 24 स्क्वायर 576 एंड माइनस 8 स्क्वायर 64, 2 1 एंड 5, 512 आ गया। और 512 को अगर लिखें तो यहां लिख सकते हैं 256 × 2, दिस इज इक्वल टू 16√2 सेंटीमीटर, यही इसका करेक्ट आंसर हो गया। बी इज करेक्ट आंसर, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला ये हो गया। सेकंड में कह रहे हैं कि यू बी आर द सेंटर्स ऑफ द सर्कल्स एम एंड एन, ये हो गया एम और ये हो गया एन सर्कल, यू बी इसके सेंटर हो गए। देन व्हाट इज एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय द पॉइंट्स पी क्यू वी यू, पी क्यू वी यू की एरिया लिखनी है, तो एरिया ये फिगर जो बनेगा ये फिगर बन जाएगा ट्रेपिजम, और ट्रेपिजम की एरिया होती है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, तो पैरेलल साइड तो यही हो गया, इसका रेडियस 16 + 8 इंटू हाइट, डिस्टेंस पैरेलल के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, यही डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो गया, तो ये हो जाएगा 16√2, यहां से इसको कैंसिल कर देंगे, ये आ गया 8, तो 24 8 जा 192√2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया 192√2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ए इज करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the following for the next two items that follow. The perimeter of triangle ABC is 105 सेंटीमीटर, ट्रायंगल ABC का पेरीमीटर यहां पे गिवन है, पेरीमीटर गिवन है, और ये कहा है कि एल्टीट्यूड्स ADBE CF का रेशियो है, ये दिया है 356, ऐसे दिखाएं तो ट्रायंगल ABC हो गया, ABC ए से यहां एल्टीट्यूड हो गया AD, और C से यहां हो गया CF, और B से हो गया ये ADBE, यही हो गया। तो इसमें एक बहुत अच्छा रिलेशन होता है साइड्स और एल्टीट्यूड्स में, कि रेशियो ऑफ साइड्स इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ रेशियो ऑफ एल्टीट्यूड्स ड्रॉन ऑन इट। हमें साइड का रेशियो लिखना है AB रेशियो BC रेशियो CA, इनका रेशियो लिखना है। तो AB पे एल्टीट्यूड ड्रॉ किया गया है CF, तो 1/CF हो गया। रेशियो BC पे ड्रॉ किया गया है AD, तो 1/AD आ गया, दिस इज इक्वल टू, और AC पे ड्रॉ किया गया है BE, तो 1/BE हो गया। और हमारे क्वेश्चन में रेशियो दिया है ADBCF का 356, तो सबसे पहले 1/CF है, तो ये हो गया 1/6, इसके बाद AD है 1/3, इसके बाद BE है 1/5, ये आ गया। ये रेशियो फ्रैक्शन में हटाने के लिए एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/6 × 30 रेशियो
1/3 इंटू 30 रेशियो 1/5 इंटू 30 है। ये आ गया फाइनल रेशियो 5:10:6। यही साइड्स का रेशियो हो गया 5:10:6। बी इज करेक्ट आंसर, बी इज करेक्ट आंसर। तो ये प्रॉपर्टी है एल्टीट्यूड और इसके बीच। तो ये आ गया व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अब ट्रायंगल एबीसी की एरिया हमें लिखनी है। साइड्स अगर देखें तो पेरीमीटर गिवन है, तो पेरीमीटर गिवन है तो 5x + 10x + 6x इज इक्वल टू 105 और 21x इज इक्वल टू 105। इससे x की वैल्यू हो गई 5। तो साइड आ गए तीनों, एक साइड हो गया, ये साइड हो गया 5x, ये आ गया 25, ये साइड हो गया BC आ गया 10 है तो ये हो गया 50 और ये हो गया 6x है तो ये हो गया 30। यही आ गया। तो यहां सेमी पेरीमीटर दिया हुआ है, डेल्टा लिखना है हमें तो डेल्टा लिख देंगे हीरोन्स फॉर्मूला से। तो रूट एस हो गया 105/2 इंटू एस आ गया, इसके बाद इंटू दूसरा हो गया s माइनस ए, तो s हो गया 105/2, ए है 50 तो 55/2 आ गया। s माइनस बी है 30 तो 150 30 105/2 और ये 30 हो गया तो ये आ गया 45/2 इंटू तीसरा है 25 तो 25 से आ जाएगा इसका 55/2 तो 1/2 तो 1/4 तो बाहर आ गया। 5 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे 4 टाइम 5 आ रहा है तो 25 भी बाहर आ गया। अब रूट के अंदर बचा यहाँ पे 21 और इंटू यहाँ पे आ गया 9 और यहाँ पे आ गया 11 तो 9 से 3 भी बाहर आ जाएगा। 75/4 इंटू ये हो गया √231 हो गया और √231 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली ये 15 का 225 होता है, उसे थोड़ा बड़ा होगा। 75/4 इंटू 15.20 75/4 इंटू 15.20। अब यहां पे देखें तो ये तो कैंसिल होगा। 4 3 जा 12 32 4 8 जा 32 ये हो गया 3.80 तो 75 3 जा ये होता है 225। तो फाइनली यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 राउंड ऑफ 285 के राउंड ऑफ मिल जाएगा। दिस इज इक्वल टू 285 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर आ जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 58। नेक्स्ट क्वेश्चन 59। ये है कि अ पॉट इज मेड फ्रॉम हॉलो स्फीयर ऑफ इनर रेडियस 20 सेंटीमीटर बाय cutting its upper portion horizontally. The height of pot is 30 सेंटीमीटर। एक पहले यहाँ पे स्फीयर ऐसे दिखा दे, ये कहा है कि यहाँ से ये ऐसे कट किया जा रहा है हॉरिजॉन्टली, मतलब ये हो गया ऐसे कट किया गया। ऐसे ही जो फिगर बन रहा है इसकी पूरी हाइट दी हुई है यहाँ पे 30, ये हाइट हो गई 30, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर हो गया। इसको ओ लेट कर ले रहे हैं, इसको पी लेट कर दिया, कुछ नाम दे दिया। यहाँ पे सेंटर स्फीयर का सी हो गया, यहाँ भी ये होगा सी ही होगा। तो हॉलो स्फीयर ऑफ इनर रेडियस जो है इसका ये 10 यहां पे दिया हुआ है, इनर रेडियस दिया हुआ है 10, ये 20 है। अगर इसका इनर रेडियस 10 है 20 सेंटीमीटर है, ये 20 है तो ये भी 20 होगा। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है ये 10 हो जाएगा। तो हम वहां पे पहले क्वेश्चन ये कि व्हाट इज द इनर रेडियस ऑफ सर्कुलर ओपनिंग ऑफ द पॉट, यही हो गया यहाँ पे OQ हो गया। OQ को अगर लिखें OQ को अगर लिखें OQ हो जाएगा
यहाँ पे पाइथागोरस का यूज कर देंगे, पाइथागोरस का यूज कर देंगे, ओ क्यू हो जाएगा, ओ क्यू इज इक्वल टू रूट 20² माइनस 10² यही हो गया। दिस इज इक्वल टू 400 माइनस 100 इज इक्वल टू रूट 300 और इसी से इसकी वैल्यू आ गई 10√3 सेंटीमीटर। यही करेक्ट आंसर हो गया, सी इज करेक्ट आंसर। ओपनिंग जो सर्कुलर ओपनिंग था उसकी रेडियस हो गई 10√3 सेंटीमीटर। यही इसका आंसर करेक्ट हो गया। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 60, जिसमें ये बोला है कि ये जो रिम है, रिम तो यही है, ये रिम और इसके सेंटर से जो लाइन जा रही है इसके बीच यहाँ पे एंगल अल्फा है, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, कॉस अल्फा की वैल्यू क्या होगी, अल्फा नहीं कॉस अल्फा की वैल्यू क्या होगी। What is the angle by the line joining the center of a sphere and point any point on the rim of circular opening with a vertical line passing through center। यहाँ पे ये आ गया है हमारा 10√3। यहाँ पे अगर लिख दे कि tan 60 डिग्री दिस इज इक्वल टू P बाई बी, 10√3 अपॉन हो गया 10, 10 से 10 कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल टू √3 आ गया। 10 अल्फा लिखना था तो 60, यहाँ पे एक्चुअल में 10 हमें अल्फा लिखना था, वैल्यू तो मिलेगी, पहले नहीं आएगा ये। 10 अल्फा इज इक्वल टू 10√3 बाई 10, 10 से 10 कैंसिल हो गया, 10 अल्फा की वैल्यू √3 है तो अल्फा की वैल्यू हो गई π/3। 60 डिग्री का मतलब हो गया π/3। तो यही जो नेक्स्ट क्वेश्चन 61 है इसका आंसर यही है, 61 का आंसर यही है, 61 से नहीं 60 का आंसर यही है, 61 नहीं, यही आंसर है π/3। ये जो यहां गिवन है यही इसका आंसर हो गया π/3। दिस इज करेक्ट आंसर, π/3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 61। 61 में भी यहां पे दो क्वेश्चन है और इसमें भी बोला है यहां बोला है कि हॉल इज ऑफ लेंथ L, ब्रेड्थ B एंड हाइट H। द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट से PQ इनसाइड द हॉल इज 14 मीटर। मैक्सिमम डिस्टेंस वही जो जैसे अगर ग्राउंड है तो यहाँ पे जो कॉर्नर पॉइंट को ज्वाइन करेगी लाइन वही उसके लिए मैक्सिमम डिस्टेंस की होगी और उसके लिए फॉर्मूला होता है डायगोनल का यही कि L² प्लस B² प्लस H² दिस इज इक्वल टू 14² इज 196। ये गिवन है। वेयर इज द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स PR ऑन द फ्लोर इज 6√5। अब मैक्सिमम डिस्टेंस टू पॉइंट जो है ये तो LB के बीच ही होगा, लेंथ और ब्रेड्थ जो बेस में हो गया तो उसका डायगोनल क्या हो जाएगा L² प्लस B²। ये हो गया L² प्लस B², दिस इज इक्वल टू ये हो गया 36, 180 आ गया 180। इनका डिफरेंस अगर इनको कर दे तो ये तो दोनों कैंसिल ही हो गए, ये और ये कैंसिल हो गए। H² की वैल्यू आ गई 16, इससे H इज इक्वल टू आ गया 4 मीटर। पहला क्वेश्चन यही था कि व्हाट इज H इक्वल टू, H इज इक्वल टू 4 मीटर, ये आ गया। इसके बाद कहा है कि इफ अल्फा इज द एंगल बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग P एंड Q, मतलब वो जो मेन डायगोनल है P एंड Q और दूसरा डायगोनल है P और R जो बेस में है, तो बेस में ये हो गया और ओ डायगोनल जो है वहां पे, तो जो बेस में डायगोनल मेन डायगोनल है PQ और ये जो डायगोनल है PR 6√5 है, तो वहां से अगर देखा जाए तो ये 90 डिग्री का वहां पे जहां पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वहां एंगल बनेगा, तो उसमें अगर हम अल्फा कॉस अल्फा लिखें, कॉस अल्फा, तो कॉस थीटा होता है B/H, B/H। तो B तो यहां पे दिया है, B हो गया बेस हो गया 6√5, 6√5 आ गया और H जो है ये तो 14 दिया ही है, H इज 14, वही तो लीडिंग डायगोनल है, मेन डायगोनल है, तो ये 3 हो गया, ये 7 हो गया, 3√5 3√5/7, 3√5/7 यही इसका करेक्ट आंसर हो गया। कॉस अल्फा की वैल्यू यही आ गई 3√5/7। इससे इसको कर देना था, क्यूबॉइड का क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन
63। ये ओपन बॉक्स है। द साइड्स ऑफ ओपन बॉक्स आर 0.5 सेंटीमीटर थिक। थिकनेस जो है ओपन बॉक्स का वो 0.5 है। 0.5 का मतलब हो गया एक साइड से 0.5, दूसरे साइड से 0.5, मतलब जो डायमेंशन है वो 1 सेंटीमीटर से इंक्रीज हो जाएगा। आगे ये बोला है कि एंड वंस इज 1 सेंटीमीटर थिक, यही है। एंड बॉटम 1 सेंटीमीटर थिक है। द इंटरनल लेंथ, ब्रेड्थ एंड डेप्थ आर दिस एंड दिस। ये इंटरनल है। इट इज कंप्लीटली फिल्ड विथ वाटर। वाटर भर दिया जा रहा है। इफ द मटेरियल वेज 2000 kg पर क्यूबिक मीटर, 2000 kg पर क्यूबिक मीटर, इसको बोल रहा है पर क्यूबिक मीटर। इसका मतलब है क्या हुआ कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 2000 kg हो गया। तो अगर 1000 का होता है, अगर इसको सेंटीमीटर में करे तो ये क्या आ जाएगा, 2 ग्राम आ जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 2 ग्राम। 2 ग्राम यूनिट चेंज हो गया, सेंटीमीटर में दिया था तो इसको हमने चेंज करके ग्राम में लिख दिया। इसलिए कि इधर भी इसको 1000 से मल्टीप्लाई करते, 1 kg में 1000 ग्राम होता है तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये तो कर दिया। अब इसके बाद व्हाट इज वेट ऑफ मटेरियल यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बॉक्स। तो वेट के लिए हमें इसकी पहले वॉल्यूम फाइंड करनी पड़ेगी। तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स जब लिखेंगे, वॉल्यूम जब लिखेंगे बॉक्स का, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, तो वॉल्यूम जो होगी वो एक्सटर्नल माइनस इंटरनल होगी। एक्सटर्नल लेंथ हो गया 15 और ये हो गया 11, ये हो गया 9 माइनस इंटरनल है 14, 10 इंटू 8, यही हो गया। अब अगर इसको लिखे तो 15 9 जा 135 और 135, 135 135 1485, 1485 आ गया, माइनस यहां पे हो गया 1120, 1120, तो ये आ गया यहाँ पे 5 हो गया, 8 माइनस 2 6 हो गया, और 11 माइनस 365, 365 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम ऑफ बॉक्स हो गया। अब यहाँ पे वेट लिखना है तो वेट लिख देंगे। वेट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब 2 ग्राम के इक्वल है 365 इंटू 2, 730 ग्राम। दिस इज करेक्ट आंसर, यही हो गया। वेट ऑफ बॉक्स 730 ग्राम, इसका करेक्ट आंसर यही हो गया। आगे लिखा है कि इफ वाटर वेज 1000 kg पर क्यूबिक मीटर, वाटर वेज 1 मीटर क्यूब यहां दिया है, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 kg, तो यहां पे लिखेंगे वही 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो दिस इज इक्वल टू 1 ग्राम। ये 1 ग्राम हो गया। तो ये कहा है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर अब हमें लिखना होगा। तो वॉल्यूम ऑफ इंटरनल वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे और वाटर की वॉल्यूम, तो इंटरनल वॉल्यूम तो यही है 1120 है, इंटरनल वॉल्यूम 1120 है। तो टोटल वॉल्यूम जो लिखेंगे यहाँ पे इंटरनल प्लस वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ द बॉक्स विथ वाटर बताना है। तो वेट ऑफ वाटर अगर लिखें, वेट ऑफ वाटर, तो जितनी इंटरनल वॉल्यूम है उतनी ही वॉल्यूम होगी वहां पे। तो ये 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर क्यूब है, तो 1120 ग्राम, ये आ गया इंटरनल, मतलब वेट ऑफ वाटर आ गया। और वेट ऑफ बॉक्स जो है ये तो यहाँ मिला ही है, वेट ऑफ बॉक्स है ये है 730। तो 730 को इसमें अगर ऐड कर दें 1120 प्लस 730, तो यही आ गया 1850 ग्राम। ये टोटल वेट हो गया। लेकिन यहाँ पे केजी में दिया है, केजी के दिए, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो यही इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 1.850, 1.850 इसका करेक्ट आंसर आ गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 64। नेक्स्ट क्वेश्चन 65।
ये भी ट्रायंगल का है। ABC is a right angle triangle, राइट एंगल एट ए पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ए पे यहां 90 डिग्री का एंगल दिखा देते। ये AB हो गया, ये BC हो गया 10, BC हो गया 10, तो AB 8 है, BC 10 है, तो ये अपने आप 6 हो जाएगा। D इज द पॉइंट ऑन BC, ये पॉइंट D BC पे है, सच दैट AD इज परपेंडिकुलर, ये इसे परपेंडिकुलर हो गया BC। व्हाट इज AD इज इक्वल टू, तो ये तो टेक्निक होता है, ये टेक्निक होता है कि फॉर राइट ट्रायंगल, फॉर राइट ट्रायंगल length of perpendicular drawn from opposite vertex to hypotenuse is equal to perpendicular into base upon hypotenuse। यही हो गया। तो यहां पे AD को अगर लिखेंगे तो AD आ जाएगा 8 इंटू 6/10, दिस इज इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर। यही इसका करेक्ट आंसर हो गया, ए इज करेक्ट आंसर 4.8 सेंटीमीटर। इस टेक्निक का यूज कर देंगे, तुरंत मिल जाएगा आंसर हमें, तुरंत मिल जाएगा आंसर हमें इस टेक्निक का यूज करने से। फोर 4.8 आ गया। इसके बाद बोला है कि व्हाट इज रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC एंड ADB। तो ये दोनों ट्रायंगल देखे, ये 90 है, बड़े ट्रायंगल भी ये इधर भी 90 है। यहां पे देखे तो ये एंगल यहां पे 90 का हाफ है, 90 का हाफ है। एक्चुअल में ये ट्रायंगल दोनों जो है ये सिमिलर हो जाते हैं। सिमिलर होने का मतलब ये है कि इनके एरिया का रेशियो लिखेंगे तो ये यही आ जाएगा, रेशियो ऑफ देयर एरिया। इसका हाइपोटेनस 6 है, उसका हाइपोटेनस 8 है, तो 6 स्क्वायर अपॉन 8 स्क्वायर, ये हो गया 36 अपॉन 64, तो 4 से हो गया 9, 4 से हो गया 16, यही रेशियो हो गया इनका 9:16। यही इसका करेक्ट आंसर हो गया 9:16। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 66। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। ये रेनफॉल का है, ये भी इजी क्वेश्चन है। कह रहे कि एनुअल रेनफॉल एट अ प्लेस इज 40 सेंटीमीटर, द वेट ऑफ वाटर इज 1 मीट्रिक टन पर क्यूबिक मीटर। क्यूबिक मीटर में है तो पहले यहाँ पे रेनफॉल 40 सेंटीमीटर है, इसको 40/100 लिख देंगे, 40/100 मीटर कर देंगे इसको। और व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ रेनफॉल इन अ क्यूबिक मीटर पर हेक्टेयर। ये यूनिट माइंड में रखनी होगी। 1 हेक्टेयर जो होता है ये होता है 10,000 मीटर स्क्वायर, 10,000 मीटर स्क्वायर। तो वॉल्यूम ऑफ रेनफॉल हमें बतानी है, तो वॉल्यूम लिख देंगे, वॉल्यूम ऑफ रेनफॉल, रेनफॉल दिस इज इक्वल टू, ये है 10,000 एरिया बेस और इनटू हाइट हो गया 40/100, 20 से 20 कैंसिल हो गया, यही हो गया 4,000, यही हो गया 4,000 मीटर क्यूब, 4,000 मीटर क्यूब। दिस इज करेक्ट आंसर, यही हो गया सी, 67 का आंसर सी हो गया। नेक्स्ट 68, क्वेश्चन नंबर 68। ये भी इसी का पार्ट है, इसका पार्ट है ये। और यहां पे व्हाट इज द वेट ऑफ वाटर इन मीट्रिक टन ऑफ एनुअल रेनफॉल फॉलिंग देयर ऑन अ हेक्टेयर ऑफ लैंड। हेक्टेयर ऑफ लैंड कह रहा है, हेक्टेयर ऑफ लैंड तो ये तो हो गया 10,000, और जहां तक वाटर की ये बात है 1 मीटर क्यूब है 1 मीट्रिक टन।
तो इससे इसको 1 मीटर क्यूब है, तो इतना ही तो मेट्रिक वॉल्यूम है उसकी, तो यही हो जाएगा वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब है 1 मीट्रिक टन, यहां पे कितना हो जाएगा 4000 इंटू 1, यही हो गया 4000 आ गया 4000 मीट्रिक टन, ये हो गया मीट्रिक टन, यही हो गया आंसर इसका, इसका भी आंसर यही हो गया 4000 मीट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 69, ये कोन का है। एंगल एट वर्टेक्स ऑफ अ कोनिकल बॉडी इज 120 डिग्री, वर्टेक्स पे एंगल 120 डिग्री है, इसका मतलब ये एंगल जो होगा सेमी वर्टिकल एंगल हो जाएगा 60 डिग्री, ये हो गया, ये राइट हो गया, ओ ए बी हो गया, ये होता है आर, ये होता है एच, ये होता है एल, यहाँ पे हो गया 60 डिग्री और ये भी हो जाएगा 60 डिग्री, उससे एंगल ऑफ वर्टेक्स मिल जाता है हमें, और एंगल ऑफ वर्टेक्स होता है कंप्लीट एंगल। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ द कोनिकल बॉडी टू स्लैंट हाइट, आर बाई एल लिखना है, इस एंगल में लिख देंगे साइन 60 डिग्री, दिस इज इक्वल टू आर बाई एल, तो ये हो गया √3/2 इज इक्वल टू आर बाई एल, यही इसका आंसर होगा, √3/2, सी इज करेक्ट आंसर। अब ऐसे क्वेश्चन को देखने पे लगता है कि पेपर का लेवल इजी है, लेकिन लेवल जो है इजी टू मॉडरेट बोला, √3/2 आ गया। आगे कह रहे हैं कि इफ द सम ऑफ स्लैंट हाइट एंड रेडियस, सम ऑफ स्लैंट हाइट एंड रेडियस इज 9 + 3√3। अब यहाँ पे स्लैंट हाइट और रेडियस की बात कर रहा है, तो यहां से लिख सकते हैं L इज इक्वल टू लिखे, L इज इक्वल टू लिखे तो इसको लिख सकते हैं L इज इक्वल टू 2r/√3, ऐसे लिख सकते हैं L इज इक्वल टू, और अगर यहाँ पे tan 60 कर दे, tan 60, तो ये हो जाएगा r/h, तो ये होता है √3 इज इक्वल टू r/h, यहां से h इज इक्वल टू लिखेंगे तो यह आ जाएगा r/√3, r/√3। अब यहां पे कहा है कि इनका सम जो है, सम ऑफ स्लैंट हाइट L, तो L लिखा है 2r/√3 प्लस दूसरा है रेडियस, तो रेडियस तो हो गया r, प्लस तीसरा है हाइट, तो हाइट है r/√3, ये 2r/√3 है, r है r/√3, दिस इज इक्वल टू दिया है 9 + 3√3, 9 + 3√3, यही दिया। अब यहां पे इसको देखें तो एलसीएम तो हो गया √3, ये हो गया 2r और प्लस यहां हो गया √3r और प्लस ये हो गया r, तो यही आ गया 3r, 3 + √3 इंटू r, दिस इज इक्वल टू √3 इंटू, इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3 + √3, तो ये 3 + √3 से 3 + √3 कैंसिल हो गया, √3 से √3 भी कैंसिल, r इज इक्वल टू आ गया 3, रेडियस 3 आ गया, रेडियस 3 आ गया तो हाइट हो जाएगा √3, h इज इक्वल टू हो गया √3। अब हमें लिखना है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम लिख देंगे, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर, r स्क्वायर इज 3 स्क्वायर 9 इंटू h, h इज √3, h से आ रहा है, L इज इक्वल टू 6, L इज इक्वल टू 6, h इज इक्वल टू 3 है ना, h इज इक्वल टू h इज इक्वल टू r/√3, 3√3/3, r कितना आ रहा है 3, √3 यहाँ पे एलसीएम में, एलसीएम है तो ये उधर मल्टीप्लाई हो गया, चला गया, 3 इसमें से कॉमन ले लिया, 3 + √3, 3 + √3 से 3 + √3 कैंसिल हो गया, 3 कॉमन हो गया,
फिर से इसको चेक करेंगे एक बार। 2r/√3 प्लस r/√3 प्लस r, 3r प्लस √3, 3 प्लस √3, और यहाँ पे 3√3 आ गया ना, इंटू 3 प्लस √3 होगा। ये √3 कैंसिल नहीं होगा, ये रहेगा। r 3√3 होगा तो h इज इक्वल टू ये आ गया, h जो होगा ये 3 आ जाएगा, इसलिए वहां पे चेंज हो रहा था, h इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब वॉल्यूम लिखेंगे तो 1/3 पाई r स्क्वायर, r स्क्वायर हो गया 27 इंटू इसका h लिखेंगे r स्क्वायर इंटू h, तो h तो 3 है, ये √3 नहीं है, 3 है, ये हो गया 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो यही आ गया 27 पाई सेंटीमीटर क्यूब। यही इसका आंसर हो गया, ए इज करेक्ट आंसर। पहला ही ऑप्शन दे रखा है 70 का, ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 ये अर्थमेटिक का है। A person sell article X for 3450 and makes profit of 15%। 15% प्रॉफिट का मतलब ये हुआ कि हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे 115% इज गिवन, 115% इज गिवन, सो 115% इज इक्वल टू 34500, देन 100% इज 34500 अपॉन 115 इंटू 100, ये कैंसिल हो गया, ये 300 आ गया, ये आ गया 30,000 रुपीज। 30,000 मतलब उसका कॉस्ट हो गया, और 30,000 कॉस्ट है और 34,500 में सेल किया, इसका मतलब प्रॉफिट हुआ 4,500 रुपीज का। और लास्ट में ये बोला है कि नो प्रॉफिट नो लॉस, तो इसका मतलब है कि 4,500 दूसरे के केस में लॉस करेगा तभी नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। तो 4,500 लॉस पे वो 10% पे सेल कर रहा है, तो 45% अगर 10% अगर 4,500 है तो इसका 100% जो होगा ये हो जाएगा ₹45,000, 45,000 हो गया, और इसमें लॉस किया है 4,500, तो इससे 4,500 को अगर माइनस कर दें ये हो गया 005,040, यही आ गया 40500, यही हो गया सेलिंग प्राइस ऑफ अदर आर्टिकल। ये इजी था, पहले 115% दिया था, उसे उसका कॉस्ट आ गया, और 4,500 प्रॉफिट था, नो प्रॉफिट नो लॉस है, तो दूसरे पे उतना लॉस हो जाएगा, तो लॉस होने के बाद यही इसका करेक्ट आंसर है। 100 क्विंटल इज व्हाट परसेंट ऑफ 10 मीट्रिक टन, तो 1 मीट्रिक टन दिस इज इक्वल टू ये 1 मीट्रिक टन 10 के इक्वल होता है, 10 क्विंटल के इक्वल होता है, 10 क्विंटल्स, तो 10 मीट्रिक टन हो गया, 10 मीट्रिक टन हो गया 100 क्विंटल, तो ये तो 100 का 100% ही होगा, इक्वल आ गया, तो ये 100% ही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, a circle is inscribed in an equilateral triangle, the radius of the circle is 2 cm, what is the area of triangle। इसमें एक टेक्निक होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए, फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल सर्कल इंस्क्राइब्ड है तो हमें इन रेडियस चाहिए, इन रेडियस r इज इक्वल टू a अपॉन 2√3, वेयर a इज साइड ऑफ ट्रायंगल, a इज साइड ऑफ ट्रायंगल, साइड होता है, तो यहां पे रेडियस दिया है 2, तो इसका मतलब साइड आ गया 4√3 सेंटीमीटर, 4√3 सेंटीमीटर। एरिया लिखनी है, एरिया इज इक्वल टू √3/4 इंटू 48, ये कैंसिल हो गया 12, इज इक्वल टू 12√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया, ए इज करेक्ट आंसर। ये इजी क्वेश्चन था, ये इजी क्वेश्चन था। इसके बाद है द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर के 1.5 के
2.25 के व्हाट इज द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स मीडियंस। तो ये मीडियन और इसकी प्रॉपर्टी होती है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल, दिस इज इक्वल टू, नहीं, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ मीडियंस ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 3/4 सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड्स। ये होता है ट्रायंगल अगर ABC रखे तो AD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर, ये अगर इसके मीडियन हैं तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ मीडियंस इज इक्वल टू 3/4 सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड्स, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर, यही होता है, यही प्रॉपर्टी है। तो अब यहां से हमें लिखना है कि साइड से दिया हुआ है तो ये लिख देंगे यहीं पे 3/4 इंटू पहला हो गया K स्क्वायर, ठीक है, प्लस दूसरा हो गया 3/2, 1.5 का मतलब तो 9K स्क्वायर बाई 4, ये आ गया, प्लस ये है 2.25, तो 2.25 को अगर देखेंगे तो 5/2 हो गया 5/4, तो 25K स्क्वायर बाई 16, यही आ गया। तो इसका एलसीएम तो फाइनली देखा जाए तो ये आ गया 16, तो 16 और 9 25 और 25 50 K स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर बाई 4, और ये 9/4 है ना, तो 9/4 81 आ गया, 81 K स्क्वायर बाई 16 हो जाएगा। तो ये हो गया 16 और 9 25 और 81, 25 और 81 36, 4 4 जाए, ये आ गया 9 इंटू 4, एलसीएम लेने के बाद ये हो जाएगा 3/4 16K स्क्वायर प्लस 36K स्क्वायर एंड प्लस 81K स्क्वायर अपॉन 16, तो ये आ गया 3/4 इंटू 36 और 16, 6 6 12 12 and 1 13 3, $133 यही आ गया। तो ये आ जाएगा, ये K स्क्वायर तो रहेगा ही 399 K स्क्वायर अपॉन 64, 16 4 जा 64, यही इसका करेक्ट आंसर हो गया 399 K स्क्वायर बाई 64, डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, ये भी देखें तो अगर ये जैसे लिखा है यहाँ पे, अगर एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस एस है, एलसीएम लेंगे तो ये पूरा पार्ट कैंसिल हो गया, यहाँ बच जाएगा एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस ए, और वहां बच जाएगा एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस, ऐसे लिखेंगे इसको। लेकिन इजी करने के लिए तरीका यही है कि ए को, बी को, सी को कुछ लेट कर लेंगे, तो ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 2, सी इज इक्वल टू 2, 2 3 4 कुछ भी लेट कर सकते हैं। तो एस इज इक्वल टू हो गया 6/2, 3 आ गया, यहाँ पे लिखे तो ये 3 हो गया, 3 माइनस 2 1 इंटू 1 इंटू 1 हो गया, यहाँ देखे तो 1 अपॉन एस माइनस ए, तो एस माइनस 3 तो 1 अपॉन 3 माइनस 2 1 आ गया, और प्लस ये भी हो गया 1 आ गया, प्लस ये भी हो गया 1 आ गया, और माइनस 1 बाई एस, तो माइनस 1 बाई 3, यही हो गया। ये हो गया 3 माइनस 1 बाई 3, 9 माइनस 1 8/3, 3 इंटू 8/3, यह कैंसिल होकर के 8 आ गया। इसका मतलब यही है कि करेक्ट आंसर इज ए बी सी, ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। तो ऐसे इसको ट्रिकी वे में कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन 76, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का है, कंपाउंड इंटरेस्ट का है, और यहां पे बोला है
कि इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली है आफ्टर एवरी 3 मंथ्स, मतलब इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो क्वार्टरली के केस में रेट को 4 से डिवाइड कर दिया जाता है और टाइम को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। प्रिंसिपल तो हमारा यहाँ 10,000 दिया ही है, 10,000 दिया है ये, और रेट जो हो जाएगा, रेट हो जाएगा 4/4 1%, और टाइम जो हो जाएगा 1 ईयर के लिए कह रहा है 1 × 4 = 4 ईयर्स, 4 ईयर्स हो गया। अब 10,000 का हर साल का फाइंड कर लेंगे, 10,000 का 1% से करें तो 100 आ गया। तो यहाँ पे अगर 100 ऐड कर दें तो ये हो गया 1 ईयर के बाद हो गया 10,100, ये आ गया। फिर इस पे अगर 1% करें तो 20 से 20 कैंसिल, ये हो गया 101 10,100 इंटू 1/100 कर दिया तो 1,101 आ गया। तो 101 यहाँ ऐड कर दिया तो 10201 आ गया। अब फिर 10201 इंटू 1/100 अगर करें तो ये 102.01 आ गया। तो 102.01 हो गया, इसको ऐड कर देगा 10303.01। अब इसका फिर से लास्ट ईयर के लिए लिखेंगे, 4th ईयर के लिए 0.01 इंटू 1/100, तो ये 2 डिजिट आ गया 103.0301। तो 103.0301 इसको ऐड करें तो 10406.04 ऐसे ही आ गया। तो 10,406 यही इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो ऐसे करेंगे हर साल के निकाल करके ऐड करते जाएंगे, उससे हमारा करेक्ट आंसर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 78, ये रिमाइंडर वाला है। रिमाइंडर वाला क्वेश्चन बहुत पूछता है। तो 2 की पावर 101 डिवाइडेड बाई 101, तो 2 की पावर इसको लिख देंगे 100 इंटू 2 की पावर 1 अपॉन 2 की पावर 101। इससे अगर इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आ गया, यहाँ बाहर 2 है, तो 1 × 2 = इसका रिमाइंडर हो गया 2। तो यही 2 इज करेक्ट आंसर, 2 करेक्ट आंसर है इसका। 79, P and Q आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस। सम ऑफ रूट्स हो गया P + Q = -P, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो गया P × Q = Q। P = 1 आ गया और यहाँ पुट कर देंगे तो Q = -2 आ गया। अब पूछा है P² + Q², 1 P² + Q² = 1² 1² 1 + -2 का स्क्वायर 4, दिस इज इक्वल टू 5। सो 5 इज करेक्ट आंसर, 5 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 80, the equations this and this have a common root. What is the value of P + Q? The equations this and this have a common root. दोनों इक्वेशन में एक रूट कॉमन है, तो इसमें ये कहा है कि P + Q की वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए एक टेक्निक होता है कि इफ वन रूट ऑफ टू इक्वेशंस इज कॉमन, देन फॉर फाइंडिंग कॉमन रूट मेक कोएफिशिएंट ऑफ x² इक्वल इन बोथ इक्वेशंस एंड देन सबट्रैक्ट। तो यहाँ पे अगर लिखे तो ये हो जाएगा x² + px + q = 0 एंड x² + qx + p = 0। सबट्रैक्ट कर देंगे, माइनस 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 ये कैंसिल, x × p - q, दिस इज इक्वल टू p - q। तो यही हो गया कॉमन रूट। कॉमन रूट आ गया 1। अब 1 को दोनों में से किसी में पुट कर सकते हैं, तो p + q की वैल्यू हो गई -। यही इसका करेक्ट आंसर है। इसमें टेक्निक यही है कि इफ वन रूट ऑफ टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज कॉमन, देन फॉर फाइंडिंग कॉमन रूट फर्स्ट मेक कोएफिशिएंट ऑफ x² इक्वल इन बोथ इक्वेशंस एंड देन सबट्रैक्ट, उसके बाद उसको सबट्रैक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 81, ये फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम का है।
ये कह रहे कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज अ फैक्टर ऑफ दिस, तो ये इसका फैक्टर है, तो इसके फैक्टर हो गए x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4, मतलब x की वैल्यू 1 हो गई, x इक्वल टू 1 और 4, ये दोनों इसे पुट कर देंगे। पुट करने के बाद पी क्यू की वैल्यू हमें मिल जाएगी। 1 अगर पुट करें तो 1 माइनस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, इससे p माइनस क्यू इज इक्वल टू 1 आ गया पहला रिलेशन। 4 पुट करें तो 4 का 4 16 हो गया, तो ये हो जाएगा 256 माइनस 4 का स्क्वायर 16p एंड प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, तो यहां से आ गया 16p माइनस क्यू इज इक्वल टू 256, और यहां पे आ गया p माइनस क्यू इज इक्वल टू 1, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये आ गया 15p इज इक्वल टू, तो कैंसिल हो गया 255, 15 1 जा 15, 15 7 जा, p की वैल्यू 15 आ गई, q की वैल्यू 16 हो जाएगी। यही इसका करेक्ट आंसर है। ये फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन था। फैक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट ये होता है कि इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ px, x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ px, देन pa इज इक्वल टू 0, pa को 0 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस एंड दिस हैव अ कॉमन रूट 2, देन व्हाट इज p प्लस q। ये कॉमन रूट वाला क्वेश्चन बार बार दिखाई दे रहा है। कॉमन रूट 2 है, तो यहां 2 पुट कर देंगे तो यही आ गया 4p प्लस 2p प्लस 4 इज इक्वल टू 0, पहला हो गया। दूसरा हो गया एक्स स्क्वायर हो गया 4 और प्लस 2q एंड प्लस q इज इक्वल टू 0, यही हो गया। 4p प्लस 6p, 4p प्लस 2p 6p आ गया यहाँ पे, 6p इज इक्वल टू माइनस 4, तो p इज इक्वल टू आ गया माइनस 2/3, ये मिल गया। यहाँ पे आ गया 3q इज इक्वल टू माइनस 4, q की वैल्यू हो गई माइनस 4/3, हमें लिखना है p प्लस q, दिस इज इक्वल टू माइनस 2/3 माइनस 4/3, माइनस 6/3, दिस इज इक्वल टू माइनस 2, माइनस 2 इज करेक्ट आंसर, b इज करेक्ट आंसर, b इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज HCF ऑफ पॉलिनोमियल दिस। इसको ब्रेक करना है तो इसके ब्रेक करेंगे इसको, तो इसके दो पार्ट होंगे। पहला पार्ट आगे ऐसे ब्रेक करेंगे, x की पावर 8 प्लस 2x की पावर 4 प्लस 1 और माइनस x की पावर 4 लिख देंगे। ये आ गया x की पावर 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे तो इसके दो फैक्टर आ गए, x4 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू x4 प्लस 1 और माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये दोनों में कॉमन आ गया, यही हो गया इसका और इसका बताना था, यही हो गया इसका HCF, x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। दिस इज करेक्ट आंसर, दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, an arc AB of a circle subtend angle x radian at the center। तो थीटा की वैल्यू दिया है, थीटा की वैल्यू दिया है, ये है x रेडियन, x रेडियन, और if the area of sector AOB is equal to half the area of sector AOB, तो half into r into l, l होता है लेंथ ऑफ आर्क, दिस इज इक्वल टू area of sector AOB is equal to half of the square of length of arc, half of square of length of arc, l square, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, l से l कैंसिल हो गया, r इज इक्वल टू l आ गया, तो थीटा इक्वल टू होता है l बाई आर। तो x का हमें बताना है, x इज इक्वल टू हो गया 1, तो 1 रेडियन, यही इसका करेक्ट आंसर आ गया, 1 radian is correct answer. 84 is 1 radian is correct answer.
नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ प्राइम नंबर पी एंड क्यू। प्राइम नंबर पी एंड क्यू है तो हम यहाँ पे 2 3 कंसीडर कर सकते हैं। देयर एलसीएम इज ऑलवेज एन ऑड नंबर, एलसीएम ऑलवेज ऑलवेज वर्ड लगाया है, ऑड नहीं आ रहा है, 6 आ रहा है, तो ये तो स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। सम ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ, एचसीएफ 1 है, एलसीएम 6 है, इज ऑलवेज एज इवन नंबर, ये भी रॉन्ग है। यहाँ पे यही करेक्ट आंसर है, नाइदर 1 नॉर 2, नाइदर 1 नॉर 2 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 87, 85 सॉरी 86 ये टेबल का है, इस पे क्वेश्चन दे रखे हैं 5 क्वेश्चन इसके साथ है, स्टैट का है। एक बार इसको कंप्लीट करेंगे तो 5 क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। टेबल को कंप्लीट करना है, ये तो पहली बात यही पे आ जाएगा। ये फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी है 205, 1 2 3 4, 4f आ गया, 4f और 6 to 8 minus 3 plus 5 is equal to 205, तो 4f is equal to 200, so f is equal to 50, f 50 आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यही मिल गया। व्हाट इज द मीडियन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मीडियन बताना है। यहाँ पे ये आ गया हमारा ऑब्जर्वेशन, एक बार टेबल बनाना पड़ेगा मीडियन के लिए। वेरिएबल xi दिया है, fi है, ये हो गया cf, तो 3 है, 5 है, 3 है, 5 है, 6 है, 7 है, यही ऑब्जर्वेशन है। फ्रीक्वेंसी हो गया 50, इसके बाद आ गया 52, इसके बाद आ गया 47 और इसके बाद लास्ट में आ गया f + 6 56, cf हो गया 50, 102 और 149 एंड 205, यही हो गया। तो समेशन f की वैल्यू है, ये वैल्यू है 56 205, यही n हो गया, तो इसके लिए ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है तो n + 1/2 होता है, तो ये हो जाएगा 103 हो गया n/2, n + 1/2, 103 बिलोंग करेगा इससे, तो यही मीडियन हो गया 6, तो इसका मीडियन आ गया 6 इज करेक्ट आंसर, 6 इज करेक्ट आंसर। व्हाट इज द मोड ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अब मोड बतानी है, मोड का मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, यही इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 7, मोड हो गया 7। मोड इज 7। मोड इज 7, इसी की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है। What is the most appropriate graphical representation of the given frequency distribution of? ये बार डायग्राम होगा, इसलिए कि यहाँ क्लास तो है नहीं कि हिस्टोग्राम होगा, ये बार डायग्राम इसको बोला जाएगा। What is the mean of the frequency distribution? पूरे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का हमें मीन बताना है, तो मीन के लिए तो हमें लिखना पड़ेगा समेशन fi इंटू xi, और यहाँ पे टेबल में जैसे दिया था वहां पे देखें तो समेशन fi इंटू xi की वैल्यू मीन हमें लिखना है, ये हो जाएगा समेशन fi इंटू xi अपॉन समेशन fi। उस टेबल से देखेंगे fi xi का सम आएगा 1084 अपॉन ये है 205, तो इसको डिवाइड करेंगे तो यही आएगा 5 पॉइंट ही आएगा, तो यही होगा अराउंड ऑफ 5.29, यही इसका करेक्ट आंसर होगा C, 5.29, 5.29 is correct answer. Next question 91. ये भी है, इसमें कहा है कि बिलो 40 का मतलब हो गया 0 to 40 आ गया, ये 50 स्टूडेंट है, तो ये CF दिया हुआ है 40 to 50, ये आ गया बिलो 50, 50 to 60,
ये आ गया बिलो 60, 60 to 70 ये हो गया बिलो 70 एंड 70 to 80 बिलो 80 हो गया। व्हाट इज द नंबर ऑफ एस्पिरेंट हु स्कोर बिटवीन 60 एंड 70 मार्क्स, बिटवीन 60 एंड 70 मार्क्स, 60 एंड 70 मार्क्स के बीच यही है। यहाँ इनकी फ्रीक्वेंसी लिखेंगे तो पहले क्लास की 50 हो गई, यहाँ 125 है तो यहाँ पे हो जाएगा 75, ये तो CF दिया होता है 75, और इसके बाद है 210, 210 के लिए आ जाएगा 85, 85, और इसके बाद 315 है, 315 के लिए ये मिलेगा हमें 105, 105, और इसके बाद 35। अब देखें तो 50 आ गया, 50 प्लस 125, 125 और 5 30, 210, 210 और 105 315 और प्लस 35 350 आ गया। अब टेबल कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्कोर बिटवीन 60 एंड 70 मार्क्स, बिटवीन 60 एंड 70 मार्क्स के लिए यही है 105, ए इज करेक्ट आंसर। तो पहले क्वेश्चन का आंसर यही हो गया ए इज करेक्ट आंसर। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्कोर मोर देन 50 मार्क्स, मोर देन 50 मार्क्स यहां से शुरू हो रहा है और यहां से शुरू हो रहा है 50 मार्क्स से ज्यादा, तो ये जो लास्ट ऑप्शन होगा 225 यही से ऐड कर दे, यही से ऐड कर दे, 50 लेस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92, ये है 90। तो यही हो जाएगा इसमें 225, इसका आंसर हो गया 225। नेक्स्ट क्वेश्चन 93, यहां का है कि सर्कुलेशन फिगर इन थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट न्यूज़पेपर ABCDE फॉर 5 years आर गिवन। ये टेबल गिवन है। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इनका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सम फाइंड कर दिया जाता है। जैसे यहाँ ए का 5 साल के लिए यहाँ पे सम कर देंगे तो 4 2 6 6, 12 and 2 14 4, और 5 4 9 9 and 1 10, इसका आ गया 104, ऐसे सब आ गया। इसका लिखेंगे तो 6 4 यहाँ पे 2 आ गया, और 5 and 1 6, यही आ गया 62। यहाँ पे अगर सब लिखे 8 5 13 7 20 और 10 30 0 3 आ गया, 5 3 8 आ गया, 8 आ गया 80, और लास्ट में यहाँ लिखे तो 8 and 2 10 4 14 और 5 19 6 25 5 2 1 2 3 4 4 and 2 6, और लास्ट वाले को ऐड करें तो 10 15 2 17 7 1 2 2 4 and 1 5 and 1 6 67, ये इनका सम आ गया। ऐसे देखे तो वर्टिकली, ऐसे भी अगर सम लिखे यहाँ पे ऐसे सम इनका आ जाएगा। यहाँ पे ऐड करेंगे तो 5 8 3 और 2 3 4 and 2 6 6 and 1 7, यहाँ पे आ गया 2 2 4 और 4 8 8 and 8 16 6 आ गया, और ये हो गया 5 and 1 6 66 मिल गया इसका। नेक्स्ट है 4 4 8 and 7 7 15 और 9 6 15 और 9 24 2 आ गया, 2 2 4 and 4 8 86 86 आ गया, 86 4 4 8 8 और 4 12 12 by 5
17 से 84, नॉट 86, 84। और इसका आएगा 6 6 12 एंड 5 17 एंड 9 26, 6 आ गया, और 3 4 5 6 66, और लास्ट जो दिया है उसी का 76 होगा, 2 कैरी है ना 76 को। ये हो गया 8 एंड 4 12 एंड 6 18 एंड 1 19, इसका हो गया 79। अब यहाँ पहला क्वेश्चन क्या है कि इन विच ऑफ द गिवन ईयर्स वाज द सर्कुलेशन ऑफ द न्यूज़पेपर डी क्लोज टू इट्स एवरेज सर्कुलेशन ओवर ऑल द ईयर्स। तो डी का यहाँ एवरेज फाइंड करना है। ये 65 है और 5 आ गया, तो ये आ गया 13 के क्लोज की जहां तक बात है तो यही है, यही दो क्लोज है 20 एंड 21, 13 के क्लोज है। सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ हस्बैंड इन विच ईयर द फ्रॉम 19 टू 22, यहां तक कह रहा है कि इन विच ईयर फ्रॉम 19 टू 22 द सर्कुलेशन ऑफ न्यूज़पेपर, ये है 94 in which of the years 19 to 92 was the circulation of newspaper D close to the average circulation of all the newspapers in that year, all the newspapers in that year। जिस ईयर के लिए भी बात करें अगर तो 2020 में देखें तो 2020 में इसका सम जो है 84 16.5 है, और ये कह रहा है कि इसमें क्लोज है 16.5 में क्लोज है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2020। इसके बाद इन हाउ मेनी केसेस आर देयर इन विच एवरेज ऑफ द सर्कुलेशन फॉर इंडिविजुअल न्यूज़पेपर वाज मोर देन द एवरेज ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ऑल द न्यूज़पेपर। दो ठीक है, इसमें दो का यहां मिलेगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 95। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 में तीन पाई चार्ट है। पहले में दिया है नंबर ऑफ हाउसेस, दूसरे में है नंबर ऑफ पॉपुलेशन के लिए, तीसरे में है कि नंबर ऑफ फैमिलीज के लिए। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पे, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है पाई डायग्राम के क्वेश्चन तो इजी होते हैं। सबको पहले पाई डायग्राम को यहाँ पे कंप्लीट कर दिया जाएगा। और ये कहा है कि ऑन एन एवरेज हाउ मेनी पर्सन लिव इन एवरी पक्का हाउस। तो टोटल पक्का हाउस जो है ये है 3,50,000। 96 यहाँ पे है 96, ये है 96। ऑन एन एवरेज हाउ मेनी पर्सन लिव इन एवरी पक्का हाउस। तो टोटल पक्का हाउस जो है ये होगा 3,50,000। 3,50,000। और जो पक्का हाउस में पॉपुलेशन है वो है 1,10,000 अपॉन 3। 1,10,000 अपॉन 3 ये है होम्स जो है। पक्का हाउस जो है 1,10,000 अपॉन 3, तो इसे डिवाइड कर देंगे 1,10,000 और अपॉन 3 यहाँ आ गया, 40 से 40 कैंसिल, यही आ गया 3105 को अगर हम 11 से डिवाइड करेंगे 11 9 या 99, 6 आ गया पॉइंट, 11 5 जा और 11 4 जा, अप्रोक्सीमेटली यही आए 9.54 इज करेक्ट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यही आ गया 9.54। इसके बाद सेकंड है इसमें 97, क्वेश्चन नंबर 97। If 5,000 more kacha house are built, then what will be approximate change in angle for kacha house in pie chart? कहते हैं कि 5,000 कच्चा हाउस और अगर कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं तो पहले कच्चा हाउस है, टोटल कच्चा हाउस जो है ये 40,000
बाई 3, 40,000 बाई 3, और इसमें 5,000 के ऐड कर देंगे तो 15 ऐड हो गया, तो ये 55,000 अपॉन 3 हो गया ये। और ये कह रहे हैं कि उस समय टोटल हाउस कितने हैं, 1,20,000, तो ये हो गया अपॉन 1,20,000 और इंटू हो गया 360 डिग्री। तो अगर ठीक से देखें यहाँ पे तो 30 से 30 कैंसिल, ये हो गया 360 से 360 भी कैंसिल, ये आ गया 55 डिग्री। तो पहले वहां पे देखा जाए तो पहले वहां पे जो था इसका कच्चा हाउस का 40 डिग्री था, तो इंक्रीज कितना हो गया, इंक्रीज हो गया 15 डिग्री, 15 डिग्रीज करेक्ट आंसर। लास्ट में है कि 300 फैमिलीज फ्रॉम द हाउसलेस कैटेगरी शिफ्ट इनटू कच्चा हाउस। हाउसलेस कैटेगरी से, तो हाउसलेस कैटेगरी जो है, हाउसलेस कैटेगरी जो है ये है 20,000 है, तो उसमें से अगर 300 को हटा दें तो 19,700 बचे यहाँ पे। तो व्हाट विल बी एवरेज नंबर ऑफ फैमिलीज इन एवरी कच्चा हाउस। यहाँ पे हाउसलेस से इसको शिफ्ट कर दिया गया है कच्चा हाउस। तो कच्चा हाउस में फैमिली जो है टोटल पहले थी, कच्चा हाउस में फैमिली पहले टोटल है, कच्चा हाउस नंबर ऑफ फैमिली है, तो कच्चा हाउस में फैमिली है, कच्चा हाउस में है 1,85,000, 1,85,000 फैमिली थी। इसमें 300 को ऐड कर दिया गया, ये हो गया 1,85,300, ये इतनी फैमिली आ गई। तो एवरेज यहाँ बतानी है, एवरेज बतानी है, तो इसको 40,000 से डिवाइड कर देंगे, 40,000 बाई 3 से डिवाइड कर देंगे, अपॉन 40,000 हो गया, 40,000 बाई 3 वही है, 20 से 20 कैंसिल हो गया, और बाकी इसको कैंसिल करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेट आएगा 13.3 से 13, 5 से नहीं, राउंड अप करने पे यही आएगा 13.9, यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 99, marks obtained by 60 students in a test, maximum marks 100. Given below, what is the percentage students getting marks higher than or equal to 60 but less than 80? 60 but less than 80, तो 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 10, 11, 11, 11, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 13, 14, छूट रहा है, यही आ गए 16 टोटल आ गए, 16 आ गए, 16 टोटल आ गए। तो हमें ये फाइंड करनी है कि कितना परसेंट 60 स्टूडेंट क्लास में है, तो 60 का इसका कितना परसेंट है, तो 60 इंटू 100 बाई 60 इंटू 100 बाई हो गया 60, 16 इंटू 100 बाई 16 इंटू 100 बाई 60, 16 इंटू 100 बाई 60, ये और ये कैंसिल, 2 3 जा और 2 से 8 हो गया, 80 बाई 3, दिस इज इक्वल टू 26.7, यही आ गया।
26.7 इज करेक्ट। नाउ लास्ट क्वेश्चन है ये रॉन्ग वाले का। इसमें कहा है कि अरिथमेटिक मीन दे रखा है, 50 ऑब्जर्वेशन जो है उनका ऑब्जर्वेशन 100 ऑब्जर्वेशन का अरिथमेटिक मीन 50 है। तो यहाँ पे लिख देंगे करेक्ट सम इज इक्वल टू, ये होता है इनकरेक्ट सम माइनस रॉन्ग ऑब्जर्वेशन एंड प्लस करेक्ट ऑब्जर्वेशन या दिस इज इक्वल टू इनकरेक्ट सम 100 into 55,000 and minus wrong observation were misread as 82 and 6 instead of 182 and 82 and 6 88 डिलीट करेंगे एंड प्लस इंक्लूड करेंगे 8 6 to 8 3 to 238 को ऐड करेंगे, 238 को ऐड करेंगे और 88 को डिलीट करेंगे। तो यही आ गया 5238 में से 88 लेस करेंगे 055150, यही आ गया। तो इसका करेक्ट मीन जब हमें फाइंड करना है तो करेक्ट मीन बताना है 100 से डिवाइड कर देंगे, तो यही हो गया करेक्ट मीन इज इक्वल टू 5150 एंड अपॉन 100, दिस इज इक्वल टू 51.50। यही आंसर आ गया इसका 51.5, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो पेपर फाइनली पेपर है, यही पेपर का रहा। पेपर में 100 क्वेश्चन के जो एक्सप्लेनेशन थे वो यही है। इसमें क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन का लेवल की बात करें तो ये इजी टू मॉडरेट था, मतलब ये न ऐसा नहीं था कि बहुत इजी था, काफ़ी क्वेश्चन अच्छे भी थे और जो मेन टॉपिक हैं उनके क्वेश्चन तो हैं, जैसे ट्रिगो हो गया, अलजेब्रा हो गया, अर्थमेटिक हो गया, मेंसुरेशन हो गया, ये मेन टॉपिक होते हैं इसके सीडीएस के मैथ्स के सिलेबस के। तो इनकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। थैंक यू एंड जय हिंद।